भाभी, ये क्या है भाभी? बेबी तुम्हें याद है मिसेस शर्मा ने आशी के लिए एक रिश्ता बताया था? अच्छा हाँ, लड़के वालों ने आशी की कुंडली मंगवाई थी। कुंडली मंगवाई थी उन्होंने और मैंने भेजी थी। ये वापस भी कर दी उन लोगों ने। तो क्या कुंडली मैच नहीं हुई? मैच होने वाली तो बात ही नहीं है बेबी। मिसेस शर्मा ने जैसे आशी की पैरों की हालत बताई, उन्होंने लड़के वालों ने कुंडली मिलाए बगैर ही उसे वापस कर दिया। नहीं भाभी सुनो, आप हताश मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आप प्लीज अपना दिल छोटा मत कीजिए। कैसे ना करूं बेबी, कैसे ना करूं? कुंडली मंगवाई थी तो एक आस बंधी थी, वो आस भी टूट गई। मैंने मिसेस शर्मा से साफ साफ कहा था कि लड़के वालों से कुछ न छुपाए, सारी बातें एकदम सच सच बता दे। पता नहीं इतनी इंपॉर्टेंट बात वो कैसे भूल गई। उन्होंने एक बात छुपाई, बदले में मुझे लड़के वालों की 10 बातें सुननी पड़ी। बाल मजदूरी गरीब बच्चों के लिए यह श्राप है, जो केवल एक पीढ़ी को नहीं बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के साथ साथ पूरे देश को झेलना पड़ता है। भोपाल के बाहरी इलाकों के साथ साथ मंदीदीप की फैक्ट्रियों से भी चाइल्ड लेबर्स की कंप्लेंट्स आती रहती हैं। जो लोग बाल मजदूरी करवाते हैं, हमें उनसे जेल की मेहनत और मशक्कत करवानी चाहिए। सर, इस इशू को गहराई से समझने के बाद और इसके बारे में रिसर्च करने के बाद मेरे पास कुछ सजेशंस हैं। सर, अगर हम रेड प्लान करते हैं तो उनके कॉन्टैक्ट्स उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा ही देते हैं, फिर वो बच्चों को डरा धमका कर चुप भी करवा देते हैं। प्लीज कंटिन्यू। सर, अगर हमें चूहे को उसके बिल से बाहर निकालना है तो उसे रोटी के टुकड़े का लालच देना होगा। ये बाल मजदूरी करवाने वाले सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, तो अगर हम उन्हें उनका फ़ायदा दिखाएं, जैसे कि कानून की कुछ सब्सिडीज़ उन्हें दें वगैरह, तो वो लोग कानून के डर से नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लालच से खुद सामने आकर बाल मजदूरी बंद करवाएंगे। मिस परागी, आपको क्या लगता है आप पहली ऑफिसर हैं जिसके दिमाग में चूहे को बिल से बाहर निकालने का आइडिया आया है? नो सर, आई एम श्योर कि मैं पहली ऑफिसर नहीं हूँ जिसने ये सजेशन दिया है। पर क्या हमने इस आइडिया को कभी भी ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया है? सर, मेरी रिसर्च कहती है कि अगर हम ट्राई करें तो नतीजा अच्छा मिल सकता है। वेल मिस परागी, ये रहा आपका पहला असाइनमेंट। कल जाकर कुछ फैक्ट्रीज की इंस्पेक्शन करके आइए और जाने से पहले इस फाइल के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसे क्रॉस वेरीफाई करना मत भूलिएगा। जी सर। थैंक यू सो मच सर, इस असाइनमेंट के काबिल समझने के लिए। वन मोर थिंग, जोश जोश में कल फैक्ट्री मालिकों के सामने कोई लालच देने की नई स्कीम लेके मत पहुंच जाइएगा। आपका काम है इन्वेस्टिगेशन एंड ऑब्जर्वेशन, यानी जांच पड़ताल करना। कल शाम तक रिपोर्ट आप मुझे सबमिट करेंगी। आई होप आप मुझे रिपोर्ट देंगी, बहाने नहीं। सो कैन आई प्लीज से समथिंग? यस प्लीज। जो कुछ ट्रेनिंग में हुआ उसे भूलकर क्या प्लीज हम आगे बढ़ सकते हैं? आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया। अब आप जा सकती हैं। यस।
प्रॉमिस किया था ना कि आप ऐसा नहीं करोगे, तो फिर आशी, अब क्या मैं तेरे रिश्ते की बात भी नहीं चलाऊं? माँ, बात चलाने से क्या हुआ है? मुझे बताओ ना, क्या हुआ है? आप लोग अच्छे लोग हो, बेटी भी बहुत अच्छी है, आप लोग बड़े लोग हो और बेटी भी बहुत बूढ़ी है। और फिर सुषमा जी, आपकी बेटी ठीक से चल नहीं सकती है, देखो, ये देखो। फिर आप एक लंबी गहरी सांस लेना और वो लड़के वाले एक ही सांस में आपको सिंपैथी देके जाएंगे और दहेज की मोटी रकम की मांग भी करेंगे। नहीं माँ, फिर आप दहेज के लिए मना करना और लड़के वाले शादी के लिए मना करेंगे। माँ, यही तो होता है ना, और यही होता रहेगा। आशी, इस बार ना मैंने बहुत सारे लोगों से बात की थी, उनसे पूछा था और सबने कहा था कि वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, तभी मैंने बात आगे बढ़ाई थी। आशी, माँ, बात यही खत्म हो गई ना। अच्छे लोग, इन अच्छे लोगों की शक्लें देख के ना मुझे चिढ़ होने लगी है। बेटा शांत हो जाओ। अब भाभी को तो नहीं पता था ना कि ये लोग इतने बदतमीजी से बात करेंगे। आशी, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी संजू को इनके नाम और नंबर देती हूँ। वो इन दहेज के लालचियों को उनके उल्टे सवालों का सीधा जवाब देगा। हाँ चाची, चाची, चाची प्लीज संजू को इन सब में इन्वॉल्व मत करो प्लीज। आज उनका पहला वैलेंटाइंस डे, किसी को तो एंजॉय करने देते हैं ना, और मैं नहीं चाहती कि मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से उसका दिन खराब हो। प्लीज चाची, प्लीज। और माँ, एक बात और, अब आप मुझे बख्श दो। इन लड़के वालों के सामने चाय की ट्रे ले जाने से ना कहीं अच्छा है कि मैं परागी की तरह कुछ करूं, लाइफ में कुछ करने की सोचूं। आशी, आशी, अभी बेबी, देखा है माँ की लाचारी। इसकी शादी की बात चलाऊं तो दुख होता है, ना चलाऊं तो भी दुख होता है। अरे मेरी बेटी की 100 अच्छाइयों पर एक कमी भारी पड़ जाती है। मैं क्या करूं? भाभी, अब आप नहीं करेंगी तो कौन करेगा? आपके सिवा आशी के बारे में सोचता ही कौन है? एक संजू है जो सिर्फ परागी में बिजी है, और दूसरी तरफ विनोद भाई साहब ने तो संकल्प ले लिया है, परागी को ही अपनी बेटी मान लिया है। खुद की बेटी की तो उनको बिल्कुल परवाह ही नहीं है। देखिए, आपने जिन लड़कों के रिश्ते भेजे हैं, जब तक उनके परिवार के साथ में मिल नहीं लेता तब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी। आखिर मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, समझे? मेरी दोनों बेटियां आशी और परागी, इन दोनों की जिंदगियों की जिम्मेदारी मेरी है और मैं उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। भाभी, जिज्जी की कही बातों को मानने का टाइम अब आ गया है। आपको ही आगे बढ़कर इस घर को संभालना होगा। सॉरी संजू। संजू का फोन क्यों नहीं लगा? बहुत लेट हो गया है। फिर मैं आ रही हूँ संजू, मैं आ रही। माँ, वो संजय। परागी, जिस दिन तुम ट्रेनिंग से वापस आई थी, तुमने मेरे पैर छुए थे।
और उस दिन मैंने तुमसे एक बात कही थी, याद तो है ना? परागी, इस सोसाइटी की रीत है कि आदमी की तरक्की और उसके काम के बीच उसके आड़े उसका घर या उसके रिश्ते नहीं आते। इसीलिए एक औरत के घर के और रिश्तों के आड़े उसका काम नहीं आना चाहिए। ज्वाइन करने से पहले तुम्हारे और संजू के बीच तुम्हारी नीली बत्ती वाली गाड़ी आ गई, और आज ज्वाइनिंग के पहले ही दिन तुम्हारा काम। सुबह से दिल और पलके बिछाकर वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, और तुम ये फाइल लटकाती हुई अब आ रही हो। तुम्हारी किस्मत में मेरे बेटे का प्यार और उसकी किस्मत में इंतजार। ऐसा तो नहीं चलेगा परागी। देख लो, सोच लो। संजू, 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 आई एम रियली सॉरी। तुमने इतना प्यारा डेकोरेशन किया और मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं टाइम पे नहीं आ पाई। आई एम रियली सॉरी। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, खुद को जस्टिफाई मत करो, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं संजू, आई एम रियली सॉरी, मैं कॉल नहीं कर पाई तुम्हें। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। संजय, मैंने ना तुम्हें कॉल भी किया था निकलने के वक्त, लेकिन लास्ट मिनट पर वो। मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। नहीं संजय, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अरे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नाराज हुई नहीं। संजय, आई एम सॉरी। एक मिनट, तुम नाराज नहीं हो? अब तुम मुझे और भी गिल्टी फील करवा रहे हो। एक मिनट, मेरे सामने गिल्टी फील करना तो मैं अलाउड है ही नहीं। आई नो, आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन था। एक IAS ऑफिसर पर कितनी जिम्मेदारी होती है अच्छे से जानता हूं मैं। इट्स ओके। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है तुम्हारे ऊपर। थोड़ा लेट हो गया तो क्या हुआ, चलो अब फटाफट से केक काटते हैं, आओ। संजू, अब प्लीज तुम मत डांटो, ऑफिस में कोटा पूरा हो गया मेरा। मतलब क्या हुआ ऑफिस में? उस नए DM ने कुछ बोला तुम्हें? तुम जानते हो नए DM है कौन? कौन है तुम्हारे नए DM? बत्रा सर। बत्रा सर? क्या बत्रा सर? वो ट्रेनिंग वाले बत्रा सर तुम्हारे? हाँ। ये कैसे पॉसिबल है? देखो ना, कंट्री की इतनी पॉपुलेशन में से टैक्सी में हमसे टकराए बत्रा सर। ट्रेनिंग में मेरे ट्रेनर बनकर आ गए बत्रा सर, और मेरी पहली पोस्टिंग में मेरे सीनियर बनकर आ गए बत्रा सर। मतलब इतने कोइंसिडेंस तो किसी फिल्म में भी नहीं होते हैं। ये बत्रा सर नहीं है, ये खतरा सर है। खतरा नहीं, बहुत खतरनाक है वो। अभी तुम मुझे हक करो, आई नीड हक। हाँ आ जाओ, हक तो ले लो। मैं कैसे करूंगी? तुमने वो कहावत सुनी है कि जिंदगी में आपका बॉस के साथ आपका रिश्ता ना कुछ कुछ सास जैसा होता है। मेरी जिंदगी में तो दो सास है, उनमें से एक तो ऑलरेडी नाराज चल रही है। आई नो डिफिकल्ट है, लेकिन ट्रेनिंग में मिस्टर खतरा सर ने तुम्हें परेशान किया और तुमने कितने आराम से उसे हैंडल किया। अवार्ड भी मिला तुम्हें, तुम ये सब हैंडल कर लोगी, बाकी सब तुम छोड़ दो। दिमाग में बिल्कुल टेंशन लाने की जरूरत नहीं है, बस अपने काम पे फोकस रहो, ठीक है? ऐसा ही करूंगी। चलो 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 चलो, अभी अपने इस ऑफिस मोड से बाहर आओ। वैलेंटाइंस डे अभी खत्म नहीं हुआ है, सेलिब्रेट करना है हमें। और हेलो मैडम, बड़ा मुस्कुराइए। मैं
बैग चेंज करके आती हूँ। क्या? ठीक है, आपने आशी की शादी की बात चलाई, लेकिन मुझे बताया क्यों नहीं? आप अपनी नई बेटी परागी के साथ बिजी हैं, इसीलिए अब आशी के बारे में मुझे खुद ही सोचना होगा। सुषमा जी, मेरे लिए दोनों बेटियां एक समान हैं। सॉरी, ऐसा लग तो नहीं रहा। सुषमा जी, और कोई होता ना तो मैं इस बात की सफाई भी नहीं देता, लेकिन आप ये देखिए, ये मेरे मोबाइल में बायोडेटा है लड़कों के, आशी के लिए, और रूम में भी फाइल पड़ी हुई है। मुझे भी आशी की शादी की चिंता है। माँ बाप की एक औलाद हो या 10, प्यार तो वो सबसे उतना ही करते हैं, लेकिन मैं आपकी तरह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता हूँ कि कल उठकर पछतावा हो। मेरी आशी की फाइल कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है कि पड़ी रहे। और जल्दबाजी तो है ना विनोद जी। आशी की शादी की उम्र हो गई है और उसके पैरों की हालत की वजह से उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढने में टाइम जाएगा। और मैं आपसे कोई सफाई नहीं मांग रही थी, जो रोज दिखता है बस वही जता रही थी। परागी की आरती उतारी जा रही है, उसके लिए ढोल बजाए जा रहे हैं, पूरे भोपाल शहर में पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन मेरी आशी का क्या? सुषमा जी, आपको याद है बचपन में संजू सड़क से एक पपी उठाकर लेकर आया था। उसे हम बाहर लेकर जाते थे तो वो घूम फिर कर फिर से संजू के पास आ जाता था। ठीक उसी तरह बात कोई भी हो, आप घुमा फिरा के परागी को इन्वॉल्व कर ही लेते हैं। दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्लेम आता है परागी पर। भाई साहब, भाभी जी, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। प्रमोद, मैं शांत ही हूं और बस सबको अपनी मनमर्जी करते हुए देख रही हूं। और विनोद जी, मुझे नहीं लगता कि मैंने जो किया या कहा वो गलत है। सुषमा जी, आपको एहसास ही नहीं है कि आपकी गलती क्या है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है।
बिग ब्रो, टाइमिंग देख रही हो उसकी? टाइमिंग छोड़ो, जाके दरवाजा खोलो, क्या पता कुछ इंपॉर्टेंट हो। गो। क्या हुआ? सॉरी बिग ब्रो, मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहता था, बट ताऊजी और ताईजी के बीच में झगड़ा हो रहा है, सोचा आपको बता दूं। क्या? कहीं मुझे लेकर फिर से कहीं कोई